हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम का अफसोस, डीएम की चिट्ठी डीएफ के नाम। डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या फील करते हैं प्रियो? जैसा कि बहुत से डीएफ जो ये कहते हैं कि हम अपने ट्विन से, अपने डीएम से सेपरेट हैं, हम उन्हें बहुत याद करते हैं, पर क्या वो हमें याद करते हैं? क्या वो कभी महसूस करते हैं हमारी कमी को? क्या कभी उन्हें अफसोस होता है जो उन्होंने हमारे साथ किया? विशेषकर अफसोस तो उन्हें भी होता है, पर बहुत समय के बाद, क्योंकि वो दिल की नहीं सुनते, दिमाग की सुनते हैं। और इसलिए जो कुछ वो करते हैं, अपने डीएफ को छोड़कर किसी और को चूज करके जिस राह पर वो निकल जाते, पर वहाँ पर जब उन्हें वो प्यार, वो मान सम्मान, वो कीमत नहीं मिलती, तब उन्हें अफसोस होता है कि उन्होंने क्या कुछ खो दिया। और तब वो अपने डीएफ को मिस करते हैं। यही समय होता है उनकी अवेकनिंग का, उनकी लर्निंग का, क्योंकि उन्हें भी जागना है। तो डीएम का अफसोस क्या है, किस बात पर वो अफसोस करते हैं, आज इसी बात को जानेंगे। क्योंकि डीएम की एक चिट्ठी आई है डीएफ के नाम। तो सुनिए मेरी कलम से, डीएम की जुबानी 5D में। क्या कहूँ, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ तुमसे। क्या तुम मुझे सुनना चाहती हो? कहाँ से शुरू करूँ मैं? बातें तो बहुत कुछ है। क्या तुम मुझे सुन पाओगी? कैसी हो? अच्छी ही होगी मेरे बिना। अब तो मेरे बिना रहने की आदत हो गई होगी तुम्हें। सच्ची है, जब तुमने मुझे अपनी आदत बना ली थी, याद है मुझे वो दिन जब तुम मेरे बिना रह नहीं पाती थी। कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, और जब मैं कॉल या मैसेज का जवाब नहीं देता था तो तुम परेशान हो जाती थी। इसलिए मैं साइलेंट हो जाता था, मैं कुछ नहीं बोलता था। और ये देखकर तुम चिढ़ती थी और भी ज़्यादा परेशान होती थी, रोती थी, चिल्लाती थी। खासकर जब तुम मुझे किसी और के साथ देखती थी तो ओवर पॉजेसिव हो जाती थी, मुझसे लड़ती थी, झगड़ती थी, अधिकार जमाती थी। और तुम्हारी यही सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मुझे किसी और के साथ देख नहीं सकती। और तुम्हारी यही बातें मैं आज भी याद करता हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं अपने मज़े के लिए तुम्हें चिढ़ाया करता था, क्योंकि मुझे तुम्हारी कमज़ोरी मालूम थी कि तुम मुझे किसी और के साथ देख नहीं सकती। और मुझे तुम्हें जलाना बहुत अच्छा लगता था। पर क्या तुम्हें पता है, ये सब देखकर मैं मन ही मन हंसता था और रोता भी था, तुम्हारी ये हालत देखकर कि तुम दीवानों की तरह मुझसे प्यार करती थी। तुम्हारी ये दीवानगी समय के साथ बढ़ती ही जा रही थी, जैसे कि मैं तुम्हारे लिए एक जुनून बन गया हूँ। तुम्हारा इतना ओवर पॉजेसिव हो जाना, दिन दिन और रात रात भर मेरी यादों में रहना, मुझे ढूंढना, ये सब कुछ ये बताता है कि एक इंसान किसी इंसान के लिए दीवानगी की हद तक प्यार में आगे बढ़ जाता है। पर मैं सोचता था
कि जब तुम आज मुझे किसी और के साथ देख नहीं पा रही हो, और एक दिन जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला गया हूं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत बड़ा सदमा लगेगा तुम्हें। पता नहीं तुम अपने आप को संभाल पाओगी या नहीं। डर लगता है कि जब तुम्हारा दिल टूटेगा मेरी वजह से तो क्या होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि चाहे मैं तुम्हें कितना भी प्यार करूं, कितना भी पसंद करूं, पर तुम्हें ये बात कह नहीं पाऊंगा। मैं जानता हूं कि मैं अपने दिल की आवाज को नकार कर अपने दिमाग की आवाज को सुनूंगा और तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा, गुम हो जाऊंगा, खो जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढती रहोगी पर मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। मैं भगोड़ा घोषित हो जाऊंगा। तुम मुझे बेईमान कहो या बेवफा, पर नियति यही है कि मुझे जाना ही होगा। मुझे जाना ही होगा। पता है क्यों? क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक तुम खुद की ओर नहीं मुड़ोगी। हो सकता है कि तुम मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करने लगो, पर यह भी हो सकता है कि तुम्हारा मेरे लिए प्यार नहीं बल्कि नफरत ही तुमको अपनी ओर मुड़ने के लिए मजबूर कर दे। पर मेरी कुछ बातें याद रखना। मुझसे ज्यादा प्यार खुद से करना, क्योंकि प्यार तुम्हारे अंदर है और मैं भी तुम्हारे अंदर ही हूं। अपनी कीमत को पहचानना, क्योंकि तुम बेशकीमती हो। भले ही मैंने तुम्हारी कीमत नहीं जानी, पर मैं ये जानता हूं कि तुम मेरे लिए क्या हो। अब रही बात मेरी कि तुम्हें यह लगता होगा कि मैं तुम्हारे बिना बहुत खुश हूं, तो ये बातें तुम खुद से पूछना कि क्या तुम मेरे बिना खुश हो। तो ये बताओ कि जब तुम मेरे बिना खुश नहीं हो तो मैं तुम्हारे बिना खुश कैसे रह सकता हूं। भले ही मैं नहीं कहता, पर तुम्हारे दर्द को मैं अपने अंदर महसूस करता हूं। अफसोस अफसोस होता है मुझे कि जो आज मैंने जाना, काश पहले जान लिया होता। दिमाग के बदले दिल को सुन लिया होता तो आज हम साथ होते। आज अफसोस होता है मुझे कि मैंने तुम्हें खो दिया। बहुत सी बातें हैं जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मैं भी तुम्हें मिस करता हूं, तुम्हें याद करता हूं, तुम्हें ढूंढता हूं, तुम्हारे उसी प्यार को, वो केयर, तुम्हारा मुझे संभालना, तुम्हारा साथ, तुम्हारे साथ से जो मुझे खुशी और सुकून मिलता था। आज तक वो खुशी, वो सुकून मैंने कहीं भी महसूस नहीं की। एक शांति, एक दिव्य अनुभव जो मैं महसूस करता था तुम्हारे साथ, कि मैं प्रोटेक्ट हूं। तुम मेरी शक्ति हो, तुम मेरी रोशनी हो। चाहे मैं कितनी ही अंधकार में क्यों न रहूं, पर तुम मुझे वहां से निकाल ही लेती हो। तुम्हारे साथ बिताया गया एक एक पल, एक एक क्षण मुझे याद है। तुम्हें भी याद होगा। तुम्हारी बातें, तुम्हारी यादें, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मुस्कुराहट, सब कुछ याद है मुझे। मिस करता हूं तुम्हारा लड़ना झगड़ना, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी, सब कुछ मुझे बहुत स्पेशल बनाती थी। और मुझे लगता था कि मेरे जैसा कोई भी नहीं।
मेरा विश्वास है कि मुझसे ज़्यादा प्यार तुम किसी और से कर ही नहीं सकती। मैं मिस करता हूँ तुम्हारी वही बातें, तुम्हारा लड़ना झगड़ना, मुझ पर अधिकार जमाना। पर जब तुम शांत हो जाती हो तो तुम्हारी ये चुप्पी मुझे परेशान करती है। जब तुम साइलेंट हो जाती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे याद आता है जब तुम मुझसे बात करने की कोशिश करती थी, कितनी ही कोशिशें करती थी और मैं तुम्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दिया करता था। तुम मानो या ना मानो, पर यह भी सच है कि कुछ ऐसी बातें जो हमें बहुत देर से पता चलती है, सच, वो सच जो हमारी आंखें खोल देती है। पर लगता है कि काश वो हमें पहले पता चल गई होती, पर तब तक हम बहुत कुछ खो चुके होते हैं और हमारे पास रह जाता है सिर्फ अफसोस। समझ पा रही हो कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ या क्या कहना चाहता हूँ? अगर तुम मुझे पढ़ना सीख चुकी हो तो मेरे दिल की इस आवाज़ को, मेरी इस आत्मा की आवाज़ को तुम सुन भी पाओगी और समझ भी पाओगी। खैर, ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। मैंने भी बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, पर बहुत कुछ खोने के बाद अफसोस होता है मुझे। पर ईश्वर से हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। पर अगर ज़िंदगी में हम कभी मिले तो मुझसे मुंह मत फेर लेना। खुश होकर मुस्कुरा कर मिलना। चलता हूँ, फिर आऊँगा, क्योंकि बातें तो बहुत सी है। मेरे लिए दुआ करना। तो प्रियो, ये है आवाज़ आपके डीएम की। इसे 3D में नहीं बल्कि 5D में समझने की कोशिश कीजिएगा। डीएम और डीएफ एक ही हैं। जिसे आप अपने आप से अलग समझते हैं या मानते हैं, वह आपकी ही सोल का आधा हिस्सा है। आपका दर्द उनका दर्द है। जब आपको तकलीफ़ होती है तो उनको भी तकलीफ़ होती है। पर जब तक आप उन्हें अपने आप से अलग मान रहे हैं या समझ रहे हैं, तब तक सेपरेशन है। लेकिन जब आप एक ऐसे चेतना के स्तर पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप अपने डीएम को, अपने ट्विन को अपने ही अंदर महसूस करेंगे, उस दिन कोई सेपरेशन नहीं होगा। उस दिन सिर्फ रियूनियन होगा। अफसोस तो डीएम को भी होता है अपने डीएफ को खोकर, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पर इसी वजह से तो उनकी अवेकनिंग होती है, क्योंकि जागना तो उनको भी है। इस जर्नी को, इस सोल कनेक्शन को उन्हें पहचानना है। तो डीएम और डीएफ दोनों को ही जागृत होना है और रियूनियन में आकर मदर अर्थ को सर्व करना है। तो प्रियो, चलते चलते एक चैनल सॉन्ग बहुत ही खूबसूरत सा जो मुझे पॉपअप हुआ था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देती हूँ, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।